जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश की श्रृंखला में आज हम उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख पार्क और कुछ अनुसंधान संस्थान हैं, ये पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है, श्री कांसीराम स्मृति भवन कहाँ है? श्री कांसीराम स्मृति भवन ये लखनऊ में स्थापित है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही स्थल या पार्क स्थापित किए गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ ज़िले हैं जहां पर इनका स्थापना की गई है। तो देखेंगे यहाँ से एक या एक से अधिक क्वेश्चन बन सकते हैं अभी आने वाले आपके कोई किसी भी एग्जाम में, या पुलिस का हो या फिर कोई अन्य एग्जाम है। जयप्रकाश नारायण पार्क जो है ये कहाँ है? गोमती नगर, ये भी लखनऊ में ही है। जयप्रकाश नारायण पार्क ये कहाँ है? गोमती नगर। गोमती नगर गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ, इसलिए इसे गोमती नगर कहा गया है। ये लखनऊ में है। लोक भवन कहाँ है उत्तर प्रदेश में? तो ये भी लखनऊ में ही है। लोक भवन कहाँ है? लखनऊ में है। बुद्ध थीम पार्क, बुद्धा थीम पार्क ये है सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में है। वाराणसी में आता है बुद्धा थीम पार्क। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। बुद्धा थीम पार्क कहाँ है? तो ये सारनाथ में है। सारनाथ वही जो गौतम बुद्ध से संबंधित है। यहाँ विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति गौतम बुद्ध जी की है, और यहीं सारनाथ में ही गौतम बुद्ध भगवान ने पहला अपना उपदेश दिया था, धर्मचक्र प्रवर्तन जिसे कहते हैं, और इसलिए सारनाथ प्रसिद्ध है। सारनाथ का प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम है। हम पिछला वीडियो में आपको ये बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, जनेश्वर मिश्र पार्क। जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ? ये भी गोमती नगर लखनऊ में ही है, जनेश्वर मिश्र पार्क। अगला देखेंगे, बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? सारनाथ में है। इसकी ऊंचाई 70 फीट है। और ये भी क्वेश्चन है कि यही एक ऐसी प्रतिमा है जो सबसे ऊंची प्रतिमा है विश्व स्तर में। गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में है, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। इको पार्क, इको मतलब इन्वायरमेंट से संबंधित है। इको पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया गया है? तो लखनऊ में स्थापित किया गया है इको पार्क। वैदिक साइंस सेंटर, वेदों का अध्ययन के लिए वैदिक साइंस सेंटर कहाँ पर है? बीएचयू में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये कहाँ है? वाराणसी में है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुई है, और ये यूपी का सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। वैदिक साइंस सेंटर यहीं स्थापित है। अगला क्वेश्चन, गीता शोध संस्थान। गीता शोध संस्थान मतलब गीता जो भगवत गीता है उसके शोध से संबंधित संस्थान है। ये कहाँ पर है? मथुरा में है, और मथुरा वही जो यमुना नदी के तट पर है, श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली मथुरा। अगला है, राज्य का पहला साइंस पार्क। साइंस पार्क राज्य का पहला जो है गाजियाबाद में स्थापित हुआ है, और दूसरा जो है वो निर्माणाधीन है। कहाँ पर है? गोरखपुर में। ये कैसा है? निर्माणाधीन, अभी प्रस्तावित है, इसमें काम अभी लगा हुआ है, काम अभी चल रहा है, ये अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो राज्य का पहला साइंस पार्क गाजियाबाद में है, दूसरा कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क यूपी में कहाँ है? तो आप बताएंगे ग्रेटर नोएडा में है। ग्रेटर नोएडा जो गौतम बुद्ध नगर ये गाजियाबाद के पास है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक सिटी किसे कहते हैं? तो प्लास्टिक सिटी दिव्यापुर या औरैया कानपुर के पास है, इसे प्लास्टिक सिटी कहा गया। मतलब प्लास्टिक के कचरा से और प्लास्टिक के बहुत से निपटान के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, तो इसलिए इसे प्लास्टिक सिटी कहते हैं। वेब सिटी ये कंप्यूटर से संबंधित है। वेब सिटी कहाँ स्थापित हुआ है? गाजियाबाद में। यहाँ कंप्यूटर संबंधित विभिन्न प्रकार के उपकरण स्थापित किए मतलब बनाए जाते हैं, इसलिए वेब सिटी से कहा गया है। कहाँ है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर में, जिसे छोटा दिल्ली भी कहते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखेंगे। आचार्य नारायण देव स्मृति पार्क कहाँ है?
आचार्य नारेंद्र देव स्मृति पार्क, ये सीतापुर में है। सीतापुर, वही सीतापुर जहाँ पर सबसे ज़्यादा 80 मतलब जनसंख्या पाई जाती है। सीतापुर उत्तर प्रदेश का यही एक ऐसा जिला है जहाँ पर 80 जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है, सीतापुर। अगर प्रतिशत के हिसाब से बात की जाए तो कौशाम्बी ऐसा जिला है जहाँ पर 80 की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ है? सॉफ्टवेयर पार्क ये कई स्थान पर स्थापित हुए हैं, कंप्यूटर संबंधित ये भी है। ग्रेटर नोएडा में भी सॉफ्टवेयर पार्क, कानपुर में स्थापित है, लखनऊ में है और ये प्रयागराज में है। ये सॉफ्टवेयर पार्क जो है केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र के द्वारा लाया गया है। तो यूपी में सॉफ्टवेयर पार्क ये 4 स्थानों पर है। ग्रेटर नोएडा में है, कानपुर में है, लखनऊ में है और प्रयागराज में है। अगला क्वेश्चन है जैव प्रौद्योगिकी पार्क। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ है? तो ये लखनऊ में स्थापित है और निर्माणाधीन है ग्रेटर नोएडा में। मतलब लखनऊ में जो है वो कंप्लीट हो चुका है, ग्रेटर नोएडा में अभी इसमें काम जारी है, अभी बन रहा है। बायोटेक्नोलॉजी संबंधित ये पार्क है। अगला मतलब है एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहाँ स्थापित हुआ है? डीएनए बैंक सबसे पहले लखनऊ में स्थापित हुआ है। ये यूपी का ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे पहला डीएनए बैंक है, ये लखनऊ में स्थापित है। वन्य जीवों का डीएनए बैंक मतलब जंगली जीवों का डीएनए बैंक ये कहाँ पर है? बरेली में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डीएनए बैंक क्या होता है, तो हम आपको ये बता दें, जिस प्रकार से आपका ब्लड बैंक होता है, ब्लड को संरक्षण दिया जाता है। अगर किसी मरीज को ब्लड चाहिए तो उसमें ब्लड ग्रुप के हिसाब से ब्लड को स्टोर किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर आपातकाल में ब्लड दिया जाता है और लोगों के द्वारा ब्लड डोनेट भी किया जाता है। तो इसी प्रकार से डीएनए का भी संरक्षण होता है। कहने का मतलब अगर किसी वन्य जीव की जातियां खतरे में है या विलोपन के कगार में हैं तो उस डीएनए के माध्यम से उस जाति को मतलब विलोपन के कगार से रोका जा सकता है, मतलब विलुप्त होने से रोका जा सकता है। इसलिए जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उनको फिर से संरक्षण देने के लिए उनके डीएनए को संरक्षण किया जाता है। तो ये पहला वन्य जीव पार्क मतलब उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? बरेली में है। बरेली जो दिल्ली के पास है और ये मनुष्य वाला है। ये एशिया का सबसे प्रथम डीएनए बैंक जो लखनऊ में है। अगला प्रश्न है कैलाश मानसरोवर भवन कहाँ है? कैलाश मानसरोवर भवन मतलब हर राज्य में लगभग होता है। इसका मतलब ये है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने वालों के लिए टिकट यहाँ से बुक होता है। तो यूपी में अगर पूछा जाए कोई यूपी के तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाह रहे हैं तो उनको कहाँ से सब व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी? तो ये कैलाश मानसरोवर भवन बनाया गया है गाजियाबाद में। तो गाजियाबाद में यहाँ से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए यात्रियों को टिकट की बुकिंग या पता वगैरह लिखा जाता है, तो इसलिए इसे कैलाश मानसरोवर भवन कहा गया है। कहाँ पर है? ये गाजियाबाद में है। रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र कहाँ है? रुद्राक्ष एक प्लांट से प्राप्त होता है, इसकी माला वगैरह बनती हैं। ये वाराणसी में स्थापित है। ये रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र भारत और जापान के सहयोग से स्थापित हुआ है और ये यूपी के कहाँ पर है? वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क मतलब वस्त्र से है, कपड़ा पार्क मतलब ये है कि कपड़ा से संबंधित नई टेक्नोलॉजी, नए तकनीक विकसित किया जाए कि अच्छे से अच्छे कपड़ा जो पर्यावरण के अनुकूलित भी हो और निर्माण किया जा सके। तो टेक्सटाइल पार्क स्थापित है वाराणसी में। ये होजरी पार्क ये भी कपड़ा से ही है, कपड़ा संबंधित है, वूलन कपड़ा से संबंधित है। ये कानपुर में इसके लिए है मुख्य रूप से। होजरी पार्क कहाँ स्थापित है? ये रूमा, कानपुर का रूमा के एक स्थान है, वहां पर स्थापित है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं? अगर हम यूपी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी ग्रेटर नोएडा को कहा जाता है, और यदि भारत की बात करें तो बंगलौर को कहते हैं जो कर्नाटक की राजधानी है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी उसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी का मतलब यह है यहाँ पर इलेक्ट्रिक से संबंधित सामान ज़्यादातर बनते हैं, मोबाइल से चिप वगैरह हैं ये सब बनते हैं।
तो इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय यूपी में कहाँ स्थापित हो रहा है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तो ये मेरठ में स्थापित हो रहा है, मेरठ में। और मेरठ में खेल के सामानों के लिए भी ये जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो यूपी की अगर बात की जाए तो ये मेरठ में है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ये क्या है? ग्रेटर नोएडा में स्थापित है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट इसका मतलब क्या है? ये भी खेल से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि फार्मूला 1 एक कार रेस होती है। फार्मूला 1 आप लोग नाम सुने हों, तो इसमें कार एक विशेष प्रकार की होती है जो बहुत ही स्पीड से इस कार चलाने की प्रतियोगिता होती है। तो दुनिया के बहुत रेसर होते हैं इसमें, ड्राइवर जो सबसे तेज कार चलाने वाले होते हैं। तो अगर इसका स्टेडियम की बात की जाए तो पूरे भारत में यही एकमात्र स्टेडियम है फार्मूला 1 रेस का। फार्मूला 1 रेस का यही एक स्टेडियम है जिसे बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट कहते हैं, और ये कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। पूरे इंडिया में एकमात्र फार्मूला 1 रेस का स्टेडियम है। और हर खेलों के स्टेडियम तो यहाँ मिल जाएंगे अपने यूपी में और भारत के अन्य राज्यों में भी, लेकिन फार्मूला 1 का ये रेस का स्टेडियम पहला है पूरे भारत में। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट याद रखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन यहाँ से एक या एक से अधिक प्रश्न बन सकते हैं। आप लोग चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए और देखते रहिएगा। और इसमें एक से अधिक बार देखेंगे और हो सके तो इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट करने से आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ऐसे ही देखेंगे तो देखने से, मोबाइल देखने से केवल फ़ायदा नहीं होता है, इसको लिखेंगे, नोट करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।